अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर जो डिजिट कोई भी नंबर अगर गिवन होता है, अगर उसका डिजिट वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो हो 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो उस सूरत में वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी नंबर हो तो हम कहते हैं कि वो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास है 410। आप देखें कि ये वंस प्लेस वाला डिजिट है, ये टेंस प्लेस वाला, ये 100 प्लेस वाला। अब वंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो 0 है, ठीक है। वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो आपके पास 0 है, ठीक है। वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 0। इसका मतलब है कि ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 2। अब इसी तरह से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। सपोज कि मैं ले रही हूँ 212, ठीक है। वंस, टेंस, 100। आप देखिए वंस प्लेस वाला जो डिजिट है, यूनिट प्लेस वाला, ये क्यों ये आपके पास क्या है, 2। वंस प्लेस पे जो डिजिट है आपके पास वो है 2। इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह से मैं कोई और नंबर ले लेती हूँ। सपोज के 4164। आपने देखा कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 4। तो इसका मतलब है कि अगर वंस प्लेस वाला डिजिट, मैंने आपको क्या सिखाया कि वंस प्लेस वाला डिजिट जो है वो अगर 0 हो, ठीक है, ये देखें, ये 0 हो या वो 2 हो या वो 4 हो, तो वो डिविजिबल बाय 2 होता है। या आपके पास हो 51648। आप देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आप देखिए वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 8। वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 8। इसका मतलब है कि ये भी डिविजिबल बाय 2 है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर वंस प्लेस वाला डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। सपोज कि मैं एक और नंबर ले रही हूँ और मैं ले रही हूँ 426। तो आपने देखा वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6। तो अब इस तरह से अगर ये डिजिट आ जाए तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ना हो, तो इफ़ द डिजिट एट द वंस प्लेस ऑफ अ नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। क्या होगा, इफ द डिजिट एट वंस प्लेस, अगर वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उस नंबर का, जो भी नंबर दिया गया हो या खुद से भी अगर आप कोई नंबर सपोज करते हो, वो अगर दिया जाए 0, 2, 4, 6 और 8, तो हम कहते हैं देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और हमने बताना है कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। तो अब आप देखो कि पहला सवाल ए पार्ट है, 16 दिया हुआ है। अब वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, 6 है। वंस प्लेस पे क्या है, 6 है। तो ये वंस प्लेस वाला अगर 6 है तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। अभी मैंने आपको सिखाया। इसी तरह से आप देखें, सेकंड पार्ट में वंस प्लेस पे 3 है तो नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमें रूल के मुताबिक तो वो होना चाहिए था 0, 2, 4, 6 और 8। आप देखें ये आ गया 8। वंस प्लेस पे डिजिट है जी, वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, 8। तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा। इसी तरह से ये देखें, वंस प्लेस पे डिजिट है 4, तो ये भी डिविजिबल बाय 2 होगा।
अब नेक्स्ट देखें, वंस प्लेस पे डिजिट है 1, वंस प्लेस पे 1 है, ये देखें नॉट डिविजिबल बाय 2, क्योंकि रूल के मुताबिक वो 1 तो होता नहीं है, 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 8 होता है। अब देखिए वंस प्लेस पे है 4, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 2। अब देखिए वंस प्लेस पे है 6, वंस प्लेस पे 6 है, तो ये क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट देखिए वंस प्लेस पे 7 है, वंस प्लेस पे 7 है, नॉट डिविजिबल बाय 2। अब वंस प्लेस पे 0 है, तो डिविजिबल बाय 2 होगा, डिविजिबल बाय 2। अब देखिए वंस प्लेस पे फिर 0 है, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 2। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी नंबर का वंस प्लेस वाला डिजिट यानी यूनिट प्लेस वाला हो 0, 2, 4, 6 या 8, तो उस सूरत में नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। इसके अलावा कोई भी नंबर हो 0, 2, 4, 6 और 8 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हो तो वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 3 का और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।